Hello बच्चों, let's read this question. This question says show that normal vector to this plane is equally inclined with coordinate axis. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट का यूज होना है, that is we must know the equation of plane. Vector equation of plane, which is r vector dot n vector where n is normal is equals to d. Now हमें बेसिकली करना क्या है, हमें शो करना है कि जो नॉर्मल वेक्टर होएगा इस प्लेन से वो इक्वली इंक्लाइंड है, मींस उसके सारे जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन प्लेन क्या है, हियर वी हैव द गिवन प्लेन 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 3। तो इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इंडिकेट्स दैट अगर हम यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज ये वाली फॉर्म को 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ऐसी फॉर्म में लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये सिमिलरली इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही वाली बनेगी हमारे पास। तो ये किसके इक्वल टू है, ये इक्वल टू है 3 के। नाउ हमें पता है कि ये जो टर्म बन रही है, दिस टर्म एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस इज इक्वल टू द आर वेक्टर, दिस इज द आर वेक्टर। तो आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल। फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट we know one thing that r vector dot n vector where n is the normal vector is equals to d। तो यहाँ पर हमारे पास जो है n वेक्टर ये किसके इक्वल हो जाएगा, we will got the n vector here, n vector is equals to 2i plus 2j plus 2k कैप, है ना, इसके इक्वल हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। नाउ अगर हमने यूनिट वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर तो यानी कि n कैप निकालना हो अगर हमने, तो उसका मेजर किसके इक्वल आएगा, n वेक्टर ओवर n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो n वेक्टर हमारे पास क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और n का मैग्नीट्यूड ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, हियर i कैप का, i कैप के साथ क्या है 2, j कैप के साथ भी 2, तो k कैप के साथ भी 2, तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं एज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये सारी टर्म सॉल्व करके 4 प्लस 4 प्लस 4 ये ऐसे आ जाएगा। तो इसका मेजर हमारे पास कितना निकल आएगा, से 2√3 निकल आएगा हमारे पास। तो इसको हम लिख देते हैं एज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यहाँ पर भी हमारे पास k कैप आना है, तो k कैप अपॉन ये 2√3। अगेन इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो ये कैसे हम लिख सकते हैं एज i कैप ओवर √3 प्लस j कैप ओवर √3 प्लस k कैप ओवर √3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि n कैप की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, इस i कैप ओवर √3 j कैप प्लस j कैप ओवर √3 प्लस k कैप ओवर √3। तो यही तो हमारे पास जो अगर देखें एंगल्स,
ये होते हैं एल एम एन। तो एल एम एन, ये सभी एंगल्स का मेजर भी कितना आ जाएगा, आई कैप का हमारे पास जो है साथ क्या लगा हुआ है उसके, 1/√3। तो ये आ गया 1/√3, ये भी 1/√3 और n भी 1/√3। तो इन सब का मेजर जो है हमारे पास वो सेम आ जाएगा। इससे हमारे पास ये इंडिकेट होएगा फर्दर कि कॉज अल्फा की वैल्यू वो भी 1/√3, कॉज बीटा की वैल्यू भी 1/√3 और कॉस गामा की वैल्यू भी 1/√3 एंगल्स आ जाएंगे। अगर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इनकी वैल्यू इक्वल है तो इससे ये इंडिकेट होएगा कि अल्फा बीटा गामा ये भी इक्वल होंगे। तो यही तो हमने देखना था कि इस ये जो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है ये इक्वली इंक्लाइंड है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, देयरफॉर we will got that the normal vector to plane, this particular plane is equally inclined with the coordinate axis because alpha is equals to beta is equals to gamma, angles are equal because direction ratios हमने equal proof कर दिए, then we got this. I hope you understand this question well. Best of luck.